लोग की तरह भी चढ़ाते हैं, लेकिन दही तो नहीं सुने हैं, इसलिए यहाँ आते हैं लोग ज़्यादा, क्योंकि दूध दही चढ़ाने देते हैं भोले भोले बाबा को। और सही से महाशिवरात्रि के दिन पूजा भी नहीं कर पाते भगवान जी को। अंदर में जाओ और तुरंत जल ढारो और जल चढ़ाओ और तुरंत बोलेगा बाहर निकलो, इस तरह से हो जाता है। और सही से पूजा पाठ, अगरबत्ती वगैरह भी कुछ भी नहीं, तो बाहर निकल के अगरबत्ती जलाए, अच्छे से पूजा वूजा भी नहीं कर पाए थे, टीका उका बाहर आके लगाए थे, अंदर में कुछ भी नहीं हो पाता है सही से। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज के इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो आज के इस ब्लॉग में मैं बताने वाली हूँ कुछ खास, कि पूजा करने गई थी, पूजा करने में इतना देर क्यों लग गया था, और वहाँ से बहुत लोग बाहर से आए थे पूजा करने के लिए। मुझे मतलब पूजा करने गई, उसके बाद मुझे 2 घंटे में पूजा हुआ। क्यों ऐसा हुआ तो मैं पूरा वीडियो देखिएगा, तभी पता चलेगा कि क्यों ऐसा हुआ है। तो मैं सुबह सुबह उठ के नहा धोआ के पूजा पाठ कर ली थी। मतलब पूजा पाठ नहीं किए थे, सोचे थे कि घर में पूजा कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम बाहर करेंगे, लेकिन सोचे कि मंदिर में पूजा कर लेते हैं फिर घर पे पूजा करेंगे। तो हम नहा धोआ के पूजा मतलब पैर रंग लिए थे पूरा, और अच्छे से रेडी हो गए थे, और बाबू को भी रेडी कर दिए थे। तो हम सोचे कि जाते हैं मंदिर, मतलब मंदिर जो है इस बार हम सोसाइटी के मंदिर में ही गए थे। तो सोसाइटी के मंदिर में हम गए थे पूजा करने के लिए। तो हम सोचे थे कि सोसाइटी के मंदिर में जाएंगे तो जल्दी हो जाएगा पूजा, और क्या है कि और जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि बाबू जो है मेरा छोड़ के रहता नहीं है हमको, तो ज़्यादा शैतानी करता है, पापा को परेशान करता है। लेकिन गए तो वही हाल हुआ। गए तो देख के इतना लंबा लाइन दिखा मुझे। मेरे पास एक क्लिप है, मैं आप लोग को एक क्लिप जो है वो मैं दिखाती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कितना लंबा लाइन है। उधर देखिए, उधर वहाँ जो झंडा दिख रहा है वहाँ मंदिर है, और उसके पीछे जो है बहुत बड़ा सा पहाड़ है। उसके जंगल जो दिख रहा है, जंगल के पीछे बहुत बड़ा पहाड़ है। और देखिए कितना लंबा लाइन है, ये देखिए। आप लोगों ने वो क्लिप देखा हो कि उस क्लिप में कितना लंबा लाइन था। जहाँ पे मैं खड़ी थी वहाँ से लेकर के उतना लंबा लाइन था, उतना लंबा लाइन था। सोचिए कितना देर में वो धीरे धीरे खिसक रहे थे। अंदर में 4 से 5 लोगों को मंदिर में जा रहे थे। मैं उस लाइन में लगे 2 घंटे में उस मंदिर में पहुँची थी। पिछले बार मैं मतलब सोसाइटी के मंदिर में नहीं गई थी, बाहर के मंदिर में गई थी, तो वहाँ तो और ज़्यादा लंबा लाइन रहता है। इस वजह से मैं सोची कि सोसाइटी के मंदिर में जाएंगे तो जल्दी पूजा पाठ हो जाएगा। लेकिन यहाँ था कि उस दिन अलाउ किए हुए था बाहर के लोगों को भी पूजा करने का, तो बाहर का लोगों भी, बाहर मतलब दूसरे सोसाइटी के भी लोग आए हुए थे, तो बहुत ज़्यादा लंबा लाइन हो गया। और क्या, एक लेडी थी मेरे आगे, वो बोल रही थी कि यहाँ जो है शिव जी को दूध और दही भी चढ़ाते हैं। यहाँ दूध तो हम लोग की तरह भी चढ़ाते हैं, लेकिन दही तो नहीं सुने हैं, इसलिए यहाँ आते हैं लोग ज़्यादा, क्योंकि दूध दही चढ़ाने देते हैं भोले भोले बाबा को। और सही से महाशिवरात्रि के दिन पूजा भी नहीं कर पाते भगवान जी को। अंदर में जाओ और तुरंत जल ढारो और जल चढ़ाओ और तुरंत बोलेगा बाहर निकलो, इस तरह से हो जाता है। और सही से पूजा पाठ, अगरबत्ती वगैरह भी कुछ भी नहीं, तो बाहर निकल के अगरबत्ती जलाए, अच्छे से पूजा वूजा भी नहीं कर पाए थे, टीका उका बाहर आके लगाए थे, अंदर में कुछ भी नहीं हो पाता है सही से। और क्या कि मैं वीडियो फोटो वगैरह नहीं खींच पाई थी, क्योंकि एक हाथ में जल था, एक हाथ में थैला था, इसमें अगरबत्ती वगैरह रखी हुई थी। अब कोई किसी दूसरे को जानते नहीं है तो बोलना अच्छा भी नहीं लगता है। मैं सोची कि बुआ के पापा आएंगे तो उनको बोलेंगे, लेकिन वो बाबू जो है शैतानी कर रहा था, किसी तरह वो संभाल के रखे, मैं पूजा की वही बहुत था। नहीं तो हम सोचे थे कि पूजा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना शैतानी करने लगता है कि मुश्किल हो जाता है मेरा पूजा पाठ भी करना। तो हम कभी मंदिर उंदिर नहीं जाते हैं, इसी वजह से घर पे ही पूजा कर लेते हैं। इतना ज़्यादा शैतानी करता है कि दिमाग खराब कर देता है। तो उसको थोड़ा देर लिए, मतलब थोड़ा देर मेरे पास आ रहा था, फिर थोड़ा देर बाहर जा रहा था, इस तरह करके घूमा। बीच में एक बार आए थे तो हम बोले कि एक फ़ोटो खींच दीजिए, तो एक फ़ोटो खींच दिए थे। तो उसके बाद फिर वो चले गए बाबू को लेकर। फिर हम पूजा करके बाहर निकले तो सोचे कि ये होंगे बाहर में, तो बोलेंगे फ़ोटो वगैरह खींच देने के लिए, वीडियो बना देने के लिए। फिर बाहर निकले तो देखे कि वो थे ही नहीं। फिर सोचे कि जाते हैं घर, फिर मेरे गेट भी लॉक, हम सोचे कि गेट भी लॉक है और मोबाइल में रिचार्ज भी नहीं है, तो कैसे घर जाएंगे। फिर सोचते कि घर जाके देखते हैं, अगर होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो बाहर में वेट करेंगे। फिर आए तो देखे तो बाहर में अंदर में आके बाबू जो है खा रहा था यहाँ पे हंस रहा है, खेल रहा है। उस दिन हम 2 मतलब डाब लेके आए थे। इधर ला तो डाब दिखाते हैं, इतना ना डाब दिखाते हैं। देखिए धक्का दे रहा है। वो कोकोनट लाओ ना, कोकोनट लाओ, एक उठा के लाओ, ये उठा के लाओ,
लो ये कितने की है? ये कितने की है? इधर आइए दिखाइए। बस 100 रुपए। बोलिए ये कितने की है? बस 100 रुपए। बस 100 रुपए की है। देखिए बस 100 रुपए की। ये पकड़ो, ये पकड़ो। बोल रहा है कितने की है, तो बोल रहा है 100 रुपए की। तो क्या हम महाशिवरात्रि के दिन बोले थे डाब लाने के लिए, पीने के लिए, तो डाब यहाँ सस्ता देता है। अपने तरफ जो है ठंडा के टाइम में तो 50 देता है, गर्मी के टाइम में 60-70 देता है। तो यहाँ कैसे लाए थे? 100 का 3 पीस लाए थे डाब। 100 रुपया में 3 पीस डाब दिया था, नारियल पानी। एक पी लिए थे, 2 रखा हुआ ही है। मतलब मेरा क्या है ना कि मतलब कोई भी फास्ट करते हैं ना पूजा पाठ, तब सहना ज़्यादा अच्छा होता है, और फल खाना या फिर फ्रूट खाने वाला बेकार ही हो जाता है मेरे लिए। क्योंकि क्या है कि हम सह लेते हैं वो ज़्यादा अच्छा रहता है। फूल फ्रूट वगैरह खा लिए कुछ भी, तो और मेरा माथा उथा दर्द करने लगता है। तो मैं उस दिन शाम में, एकदम शाम में 5 बजे नारियल पानी पिए और थोड़ा सा कुछ खाए, तो उसके बाद है और थोड़ा सा नारियल पानी पिए, उसके बाद मेरा इतना सर दर्द करने लगा, माथा बहुत ख़राब हो गया। पहले कितना कितना हम व्रत त्यौहार कर लेते थे जब स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई करते थे उस टाइम में। अब तो ज़्यादा हो ही नहीं पाता है, मेरा सर ही पकड़ लेता है। इतना हालत ख़राब हो गया था, सुबह में खाना बनाने का भी मन नहीं कर रहा था, फिर बहुत मुश्किल से खाना वाना बनाए, हालत बहुत ख़राब हो जाता है। और हम मोबाइल रिचार्ज इसलिए नहीं कराते हैं क्योंकि मेरे यहाँ वाईफाई लगा होता है, तो हम वाईफाई से ही सबसे बात कर लेते हैं, व्हाट्सअप से। और जिसके पास व्हाट्सअप नहीं है वो लोग मुझे कॉल कर लेते हैं, क्योंकि क्या है कि जियो के नेटवर्क पे कोई भी कॉल कर सकता है। तो इस तरह से मेरा पूजा पाठ सब पूरा सफल रहा, अच्छे से मैं पूजा पाठ करके आ गई। और यह शिव जी का पूजा जो मैं बहुत दिनों से करती हूँ, मेरे घर में शिव जी को लोग बहुत मानते हैं। मेरी मम्मी भी शिव जी की क्या ही पूजा करती है ज़्यादा, और हम लोग सब भगवान पूजा करते हैं। लेकिन महाशिवरात्रि शिव जी का तो पूरे इंडिया में हर जगह वो है, शिवलिंग का मतलब ज्योतिर्लिंग देखिए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सब जगह शिवलिंग ही रहता है। तो चलिए, ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, पूरा फुल वॉच कीजिए तब समझ में आएगा। लाइक शेयर कमेंट कीजिए। बाय बाय। आप बेटा बाय बाय कराते हैं इससे। देखिए ये देखिए क्या करा है। बाय। ये देखिए उसका फ्रेंच फ्राई वहाँ रखा हुआ है, अब पूरा फ्रिज में सामान भरा हुआ है। इधर देखो, इधर देखो क्या निकाल रहा है। इधर आओ ना, पहले इधर आओ ना, यहाँ इधर आओ ना। ये देखिए क्या है, इसका स्लाइस है इसमें। लेकिन इतना सामान खाने वाला है, एक झोला सामान खाने वाला है, कुछ खाएगा नहीं। जिस टाइम जो मन करेगा वही खाएगा। चलिए बाय बाय।